ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव बृहस्पति देव श्री हरि विष्णु तथा श्री हरि कृष्ण के आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं। आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ले जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। और चलते हैं पंचांग के तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है। जिस सॉरी जिस तरह से पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं और 5 भाग में पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। जी हाँ, पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत आपके सुझाव के अनुरूप किया करते हैं। दूसरा भाग दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। जी हाँ, जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। साथ ही साथ ताराबलम 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में ग्रहों की शुभता अशुभता यह हम जान सकते हैं, कौन कौन से ग्रह शुभ और अशुभ फल देंगे। उसके अनुसार दशा अंतर्दशा का कैसा फल होगा, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे प्रभाव डालेंगे, उनके अनुसार कैसे काम किए जाएं और साथ ही साथ शुभ ग्रहों के नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ कार्य होंगे, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभ कार्य होंगे। सभी इसी प्रस्तुति में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, समय और कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त होता है। जी हाँ, चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। कोई भी कार्य हम जो हम करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और चौघड़िया हमें मार्गदर्शन के रूप में काम करता है कि कौन से शुभ और अशुभ काल हैं कि उस कार्य में की इच्छा पूर्ति के लिए, शुभता के लिए। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंधित। हम जब जन्म लेते हैं, सांस जिस समय लेना आरंभ करते हैं, ठीक उसी समय उस साथ ही साथ ईश्वर हमें अंक उपहार के रूप में देते हैं, जो जन्मतिथि के रूप में आता है और यह जीवन भर कार्य करता है। इसमें कुछ अंक सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक। ये पूरे जीवन भर प्रभाव डालते हैं और इनका सही ढंग से जांच कर, सही ढंग से इन्हें समझकर इसका सही उपयोग करके हम जीवन में सुखता ला सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में जो हम अंक लाते हैं, वह ये अगर अंकों को सही से जान जाए हमारे लिए कौन नकारात्मक कौन सकारात्मक अंक है, तो वैसी स्थिति में हम वैसे अंकों से दूर रहें जो हमारे नकारात्मक प्रभाव डालें। साथ ही साथ सकारात्मक अंकों को ज्यादा हम उपयोग करें, हमारे लिए जीवन में सुखता बन सकती है। जी हाँ, अंक को कार्य करते हैं और अंक कार्य जब करते हैं तो इन अंकों को जानना, समझना, पहचानना, उन्हें सही ढंग से याद करके उसके उन्हें परख कर उनका उपयोग, सही उपयोग करके जीवन में सुखता लाना, इस प्रस्तुति का विशेष उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा रहने की संभावना है, यह भी इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार पूरी प्रस्तुति आपके लिए हम संजो कर लाए हैं, संकलित करके लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर। कहीं कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। और प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आए हैं, उसे नोट करके अंत में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें हमारा मनोबल बढ़ाने में देर न कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं प्रस्तुति की तरफ। पंचांग की थोड़ी चर्चा करते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है।
बिल्कुल सही है, किंतु पंचांग के 5 अंग होते हैं और ये पांचों अंग पुराणों के अनुसार हमें हमारे लिए शुभकारी होते हैं। पंचांग के 5 अंग: तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्यों में सफलता कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः प्रातः उठते ही इन 5 अंगों का स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फल मुक्तम। इसकी जितनी बार स्मरण करें नहीं बेहतर है। और साथ ही साथ तो पुराणों में यह भी लिखा है कि पंचांग का स्मरण करना चाहिए, यानी पंचांग का स्मरण करके श्रवण करना चाहिए। पंचांग का स्मरण करके श्रवण करना श्रेष्ठ होता है। श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, और गंगा का तात्पर्य तत्वों से है, जलीय राशियों से है, जन्म कुंडली की। इसलिए यह जलीय तत्व हमारे शरीर की 70% जो ज्यादा से ज्यादा है वह शुभकारी होते हैं, शुभ प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जलीय तत्व, जलीय राशियां जन्म कुंडली की, और जलीय राशि में बैठे ग्रह, साथ ही साथ जलीय राशि में स्वामी, ये सभी शुभ प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रातः पंचांग का स्मरण करके उसे श्रवण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पंचांग की महत्ता यहीं समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार 3 बातें याद रखें: पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण। ये तीनों करने के बाद हमारे जीवन में शुभता ही शुभता की संभावना रहती है। आइए इसको, महत्ता को देखते हुए हम पंचांग की भूमिका, महत्ता और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें। इसी के साथ ही हम चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में, और जाने के क्रम में श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं। जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 30 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:14 पर, सूर्यास्त 6:20 पर। सनराइज एट 6:14 AM एंड सनसेट एट 6:20 PM। सूर्यदेव की स्थिति कल ही जैसी है, उत्तरायण सूर्यदेव की स्थिति है, और मध्याह्न दिन के 11:47 तक। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी दही इसमें यात्रा करने को बाध्यता हुई दही का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार गुरुवार, तिथि रात्रि के 9:12 तक चतुर्थी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:16 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। और इस आज का दिन का आरंभ चित्रा नक्षत्र से होता है। चित्रा का पहला पद प्रातः 6:44 तक, दूसरा पद अपराह्न 1:14 तक, तीसरा पद रात्रि के 7:45 तक, चौथा पद देर रात्रि 2:16 तक, और तब आरंभ होता है स्वाति नक्षत्र का पहला पद, जो कल दिन के प्रातः 8:49 तक रहता है। तो ये रहे आज के चंद नक्षत्रों की स्थिति। लघु पंचांग में हमने गलती से चित्रा के बाद आद्रा नक्षत्र का नाम लिया था, जबकि राहु का ही नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र होगा। योग रात्रि के 8:55 तक वज्र, उसके बाद सिद्धि, करण प्रातः 8:29 तक गर्भ, उसके बाद वनिज, और जो कि वनिज रात्रि के 9:12 तक रहेगा, फिर वृष्टि भद्रा आरंभ। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है, क्योंकि भोलेनाथ के वास से रुद्राभिषेक का फल की स्थिति पता चलती है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोले चतुर्दशी तिथि है, भोलेनाथ भोजन पर हैं, और जब शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा होता है भोलेनाथ शमशान में है। दोनों शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की ये पंक्तियां, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए, कर्म पर जब अधिकार नहीं है, फल पर, कर्म पर केवल अधिकार है, फल पर नहीं है, तो आइए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम अपनी पहली सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं और महत्वपूर्ण मुहूर्त की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:13 दिन तक, अमृतकाल रात्रि के 7:20 से 9:04 तक, रवि योग प्रातः 5:14 से 2:16 देर रात्रि तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:50 तक। गोधूली बेला संध्या 6:19 से 6:40 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 16:08 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र बताने के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:25 से 3:03 अपराह्न तक, गुलिक काल प्रातः 8:30 से 10:09 तक, यमगंड प्रातः 5:14 से 6:52 प्रातः तक, वज्र मुहूर्त प्रातः 8:56 से 10:40 दिन तक, और भद्रा रात्रि के 9:12 से कल प्रातः या कल दिन के कहें 10 बजे तक। आज का भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभ नहीं है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। जी हाँ, समय और कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त होते हैं। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं। आज ग्रह की अंश के अनुसार यदि कहें तो चंद्रमा और बुध देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए दोनों की स्थिति कमजोर है। शेष ग्रहों की स्थिति मजबूत स्थिति में है। राशि के अनुसार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, स्वर अपने राशि में 1 ग्रह है। कल की स्थिति बरकरार है। बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, मंगल और अन्य ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। बृहस्पति और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है। बुध बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति बुध देव के नक्षत्र में। और नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो वो शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 5 ग्रह है। और ये 5 ग्रह जो अपने नक्षत्र में है वे हैं बुधदेव, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। बुधदेव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 2 ग्रह हैं। सूर्य के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, वह 1:14 अपराह्न में होगा। साथ ही साथ बुधदेव का राशि परिवर्तन है प्रातः 6:55 पर। ये दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रदेव कन्या राशि से तुला में आएंगे, जबकि बुध देव मीन राशि से अग्नि राशि मेष में आएंगे। ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं चंद ताराबलम, जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। ताराबलम के समक्ष आपके समक्ष जो सारणी रखी हुई है वह नक्षत्रों के नाम है। तो ये ताराबलम की पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है जो हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है हमारा जन्म नक्षत्र। इसमें से अपने जन्म नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब वर्टिकल रोज और जो चंद्रमा का गोचर और हमारा नक्षत्र जो जहां लकीर मिलती है वही आज का फल होता है। कुल फल को कहें तो कुल फल जो हो सकते हैं संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में जब भी आज का फल होगा शुभता की तरफ इशारा करता है, यानी नए कार्यों का आरंभ हम कर सकते हैं। वहीं जन्म विपत, प्रत्ययी, नैधन्य में यदि आज का फल होता है तो वह शुभता की तरफ इशारा नहीं करता, वहां सावधानी जरूरी है और नए कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से मनाही। नौ ये ताराबलम नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कैसे कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को नौ नौ
नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में इस तरह से रखी जाती है, और ग्रहों को रखा जाता है महादशा के क्रम में। केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और ये पहला ग्रह जो बनते हैं केतुदेव, इनके साथ पहला नक्षत्र, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, पहला 10वां 19वां नक्षत्र। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इन्हें दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए इसी क्रमानुसार 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिलता है। और यह सारणी इस प्रकार बनती है। इस सारणी में से इस सारणी में से हम अपने नक्षत्र को पहचानते हैं, जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है, और फिर जब ऊपर हेडिंग पर जाते हैं तब वो उससे ग्रह, संबंधित ग्रह मिलते हैं, और वही हमारे जन्म ग्रह बनते हैं। जी हाँ, वही जन्म ग्रह बनते हैं। हमारा जीवन जो है, कि जो जीवन का आरंभ इसी ग्रह के दशा में, महादशा में हुआ करता है। और जब जन्म कुंडली को देखें, विंशोत्तरी दशा देखें, तो हमें मिलेगा कितने अवधि तक इस ग्रह को भोगने हैं, यानी कुल अवधि में से उतने अवधि को घटा दें तो हर ग्रह की अलग अलग अवधि होती है। यदि उसमें से इन ग्रहों को अवधि को घटा दें तो वह हमें मिलता है पिछले जन्म में जो हम भोग चुके हैं। और इस प्रकार के जो पिछले जन्म में हम जो भोगे होते हैं, वह यानी हमारे पिछले जन्म में इसी ग्रह की दशा में, महादशा में मृत्यु भी हुई होती है। हम देह उसी मृत्यु में शरीर को छोड़ते हैं। इस प्रकार यह पहला ग्रह जो बनता है, चूंकि पिछले जन्म से के मृत्यु से भी संबंधित है और इस जन्म के जन्म से भी संबंधित है, इसलिए इस ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और गणना यहीं से आरंभ होती है, पहला ग्रह से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक गणना करते हैं, फिर केतु देव से आरंभ करते हैं गणना, और जो ग्रह हमारा बनता है पहला ग्रह, उसके ठीक पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। इस प्रकार यदि कहें पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं। और जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। जी हाँ, वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। तो आपके समक्ष पूरी सारणी प्रस्तुत है। अब इससे हम पूरे जीवन काल के लिए ग्रहों की स्थिति जान गए, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। तो फिर दशा अंतर्दशा का कैसा फल होगा, यह भी हम जान सकते हैं अग्रिम रूप से, और योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा में कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रह की स्थिति में मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार रखते हैं चुनौती का सामना करने के लिए। यह हमारे लिए अंततोगत्वा शुभकारी होता है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह विभिन्न स्थितियों को पाने के लिए हम कौन से कैसे कर्म किया करें, यह भी हमें मार्गदर्शन यहीं से मिलता है। उदाहरण स्वरूप, यदि दूसरा ग्रह संपत्ति का है और दूसरा ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठा हो, उससे संबंधित राशि और भाव से और ग्रह से संबंधित कार्य करने से हमारे जीवन में संपत्ति का लाभ होता है। इतना ही नहीं, जन्म को इतना ही नहीं, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, शुभ ग्रह के जन्म नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, और अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभकारी होंगे, बाधाकारी होंगे, पीड़ादायक होंगे। और चाहे वो व्यक्ति कहीं का हो, पर परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो, संसार का हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, ये सभी इसमें प्रभाव, सभी के लिए यह लागू है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम जान सकते हैं। नौ ताराचक्र पद्धति की उपयोगिता काफी है, और यह कब कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, इसलिए यह अद्भुत पद्धति है। और यही वजह है कि इसकी अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने अलग से YouTube पर वीडियो इस पर रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की भी चर्चा इस विधि से करने का प्रयास किया है, जिससे आपस के संबंधों को भी हमने आकलन करने का प्रयास किया। तो वापस चलते हैं तारागणों पर। आज का चंद्रमा गोचर कर रहे हैं रात के 2:16 तक चित्रा नक्षत्र में, उसके बाद जाएंगे स्वाति नक्षत्र में। और आज के लिए जो
अगर शुभ स्थिति बन रही है वह पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जन्मे जातक के लिए, और साथ ही साथ अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा शुभता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। और यदि ग्रहों की स्थिति को और देखे जाए, नक्षत्रों की स्थिति को देखा जाए, तो सभी जो अशुभ स्थितियां आपके समक्ष प्रस्तुत है, और इसी के अनुसार हमको अपने अपने नक्षत्रों के अंश को चिन्हित जो है उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए, और अशुभ नक्षत्रों की स्थिति में, अशुभ तारों की स्थिति में उसे शुभ कार्य करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो ये रहे तारा बल। इसके साथ ही हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। तीसरा भाग राशि से संबंधित है, यानी राशि के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना है। चंद्रमा भी कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और इसके बाद आज ये राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में आएंगे। तो जब तक कन्या राशि है तब तक के लिए, यानी अपराह्न 1:14 तक के लिए, मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं तुला राशि में जब चंद्रमा जाएंगे तो मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया पर। चौघड़िया एक प्रकार का मोह ज्योतिष है जिस पर इसकी उपयोगिता काफी है, जिसकी चर्चा हमने आरंभ में कर चुके हैं, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए अलग अलग वीडियो हमने, अलग अलग वीडियो अंग्रेजी और हिंदी में यूट्यूब पर रखा है। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसे संबद्ध करने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो होता है आदि चौघड़िया होता है, और वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, दिन का भी और रात का भी। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध, 8वें चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और ये अलग अलग ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, उपयोगी होते हैं, अधिकृत होते हैं, शुभ फलदायी होते हैं। इसलिए इन इस प्रकार जो ये चौघड़िया है, 8वां चौघड़िया, इनका संबंध सरकार साप्ताहिक दिनों से होता है, साप्ताहिक दिनों के स्वामी से होता है, और उनके अधीन कार्यों से होता है। जब भी हम चौघड़िया देखें तो ये जरूर देखें, चौघड़िया का उपयोग करें तो जरूर ये देख लें कि कहीं यह अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है। पहला राहु काल, दूसरा वार वेला, और तीसरा काल वेला। रात्रि में केवल एक काल रात्रि है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, किताबों में नहीं है। अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते हमने पाया, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, कि प्रतिदिन सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है दिन में, और शनि देव इनसे नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। शनि का चौघड़िया अशुभता जरूर, अशुभता से अधिव्याप्त प्रतिदिन रहते हैं, लेकिन ये पापी ग्रह है, काल के रूप में ही चिन्हित है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है, बशर्ते कि यह ईमानदारी हो, सरकार के नियमों का पालन करते हो। उस मंगल का चौघड़िया मंगल क्रूर और अनिष्टकारी होते हैं। रोग चौघड़िया होता है, इनका कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु शत्रु हंता के लिए काफी उपयोगी है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए काफी है। और आजकल का युद्ध क्षेत्र जो है हर व्यक्ति के लिए या हर वर्ग के लिए अलग अलग है। विद्यार्थी वर्ग के लिए नौकरी चाहिए, इसके लिए उन्हें पराजित करना पड़ेगा अपने कंपिटिटर्स को। नौकरी में प्रमोशन के लिए अपने कंपटीटर को पराजित करना पड़ेगा, तभी होगा। और इसी तरह से हर क्षेत्र में आइए, कोर्ट केसेस में भी, और अंत में शरीर का, अपनी काया पर। जी हाँ, शरीर में जो रोग को हराने के लिए मंगल देव ही कार्यकारी होते हैं, वही मंगलकारी होते हैं। तो इस प्रकार चौघड़िया पर थोड़ी चर्चा। आइए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया बृहस्पति का चौघड़िया से दिन आरंभ है, गुरु के चौघड़िया से है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, शुभ चौघड़िया से समाप्त है। किंतु अपराह्न 1:25 से अशुभता की सीढ़ी लगी हुई है। अमृत चौघड़िया 1:25 से 3:03 तक राहु काल से। काल चौघड़िया जो 3:03 से 4:42 तक है वो काल बेला से। और शुभ चौघड़िया जो सूर्यास्त के तब तक का है, 4:42 से 6:20 तक, वह वार बेला से ग्रसित है।
वहीं रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, जो कि रात्रि के 11:46 से देर रात्रि 1:08 तक है, वो काल रात्रि से ग्रसित है। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया में। जब हम सांस लेते हैं, लेना आरंभ करते हैं, उस सांस हमारा कार्य करना आरंभ करता है। जीवन जब हम आरंभ करते हैं, अंक हमारे साथ साथ चल आते हैं। ईश्वर हमें अंक उपहार में देते हैं, और ये उपहार के अंक 1 से 9 तक ही होते हैं। 10वां अंक नहीं होता, क्योंकि शून्य इसमें अनिश्चितता को दर्शाता है। और साथ ही साथ अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, जब भी दो अंकों का समूह या दो से ज्यादा अंकों का समूह होता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह मूल सिद्धांत है। अंक 1 से 9, 5 अंक को देखें तो ये मध्य का अंक होता है। काफी मजबूत स्थिति होती है, क्योंकि यह संतुलित कर रखता है अपने से पूर्व और बाद में आने वाले अंकों। ये अंकों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन सभी ग्रहों के अलग अलग तत्व, अलग अलग गुण ऊर्जा होती है, जो कि इन अंकों में समाहित होती है। और इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है, जिसकी सूची आपके समक्ष। जब हम जन्म लेते हैं, तो ईश्वर जो हमें अंक उपहार में देते हैं, वह जन्म तिथि के रूप में होता है, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, माह वर्ष 4 अंकों का। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, जब भी कोई अंक होते हैं, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लिए जाते हैं। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। और तिथि, माह और वर्ष जब मिलते हैं, तो यह हमारा भाग्यांक बनाता है। बोलचाल की भाषा में तिथि को के अंकों को जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, वो मूलांक कहलाता है। उसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहा जाता है। और तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं, तो भाग्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में उसे कंडक्टर कहते हैं। ये ड्राइवर और कंडक्टर का अंक, कल्पना कीजिए बस का के बारे में। बस में ड्राइवर और कंडक्टर यदि आपस में शत्रुवत हो जाए, बस का आरंभ से चलना ही मुश्किल होता है। ठीक हमारे जीवन में यदि ये ड्राइवर और कंडक्टर का अंक शत्रुवत हो जाए, तो हमारा जीवन आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। और ऐसे में कुछ ऐसे अंक की व्यवस्था करनी पड़ती है जो दोनों का मित्र हो। तो ये अंकों के दुनिया का, और ये मित्र अंक होंगे। और हम आपको कि हम आपको बता दें कि जन्म तिथि से जब हम कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पूरे 1 से 9 तक के अंक में अनुपलब्ध भी हो सकते हैं। कुछ अंक अनुपलब्ध अंक का तात्पर्य यह कि उन अंकों से संबंधित जो गुण, ग्रहों के गुण, तत्व और ऊर्जा होते हैं, उसकी कमी हमें पाई जाती है। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 बार प्रयुक्त हुए हों। 3 बार प्रयुक्त, 2 से ज्यादा बार प्रयुक्त होने पर उसकी नकारात्मकता, उस ग्रह के उस अंक की नकारात्मक, उसके अंक का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और वह नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? वह अंक हमारे लिए बाधा उत्पन्न करता है। वह अंक हमारे लिए समस्या कारक होता है। ये इसलिए दोनों परिस्थितियां हमारे लिए शुभ नहीं है। और ये पूरा अंक ज्योतिष ड्राइवर और कंडक्टर को घूमता है, इसलिए जीवन में कभी भी इन अंकों का शत्रु अंक नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जीवन की यात्रा जब आरंभ होती है, तो कई अंकों से हम वो लाते हैं। कुछ अंक उपहार में भी फिर मिलते हैं, जैसे धरती के माता पिता नाम देते हैं, नाम में भी नामांक होता है। अब इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे जाने कि कौन से अंक हमारे लिए अनुपलब्ध हैं। इसके पूर्व आपको बता दें कि जब भी गणना में, तिथि में या गणना में 11, 22, 33 आते हों, तो वो मास्टर नंबर कहलाता है, जो कि पिछले जन्म के आत्मा से संबंधित है। और आत्मा के अधूरे कार्य इस जन्म में करने होते हैं। तो उसे वहीं गणना में यदि या तिथि में 13, 14, 16, 19 होते हैं, तो वह पिछले जन्म के ऋण से संबंधित दिखाता है। यानी पिछले जन्म में हमने कर्मों का जो ऋण किया है, वह इस जन्म में हमें चुकता करने होते हैं। ये रहे कार्मिक ऋण। अब हम देखते हैं कौन से अंक उपलब्ध हैं, कौन से अंक अनुपलब्ध हैं। इसके लिए लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं, और आपके समक्ष लोसो ग्रिड के साथ पीला बॉक्स जो बना है वह, और जिसमें सभी एरिया लिखे हैं, यह हर अंक बताता है अंकों का समूह क्या, किस क्या इंगित करता है।
किस एरिया को इंगित करता है, और वह कितने प्रतिशत होते हैं। जब सही सभी अंक होते हैं तो 100%, उसी अनुरूप में प्रतिशत की संख्या ये होती है। इस जातक का अनुपलब्ध जो सारणी, दूसरी सारणी जो है, वह इस जातक का है। आपको बता दें, इस 30/4/1989 हमने गूगल से लिया है, आज जिनकी जन्मतिथि है। और इस यह उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई भविष्यवाणी करने का उद्देश्य नहीं है, या कोई आर्थिक लाभ लेने का इस पर वो नहीं है। 30/4/1989, ड्राइवर इनका 3, कंडक्टर 6। हमने आपको बताया था कि जो तिथि होता है आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, तिथि और माह मिलकर बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो एंज जिसे एटीट्यूड नंबर या एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। वहीं एंजल नंबर, एंजल नंबर यह वर्ष से निकलता है, वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, फिर एक अंक पर परिवर्तित कर लेते हैं। इन अंकों को नोट कर लें, आपके लिए उपयोगी होगा। मूलांक 3, भाग्यांक 6, एंजल नंबर 3 और एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर 7। अनुपलब्ध अंक इनके 2, 5, 7 है। एटीट्यूड नंबर को गणना में नहीं लिया जाता, क्योंकि यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वहीं एंजल नंबर को लिया जाता है। अब इनको देखें, इनके सभी अंकों को यदि देखा जाए तो 3 अंक ऐसे हैं जो कि 3 बार प्रयुक्त हुए हैं, यह अशुभ नहीं है। 4, 9, 8, 1, 6 ये एक एक बार आए हैं, 2, 5, 7 एक बार भी नहीं आए हैं, इसलिए ये अंक इनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं वैसे जगह कि कहाँ से ये स्रोत होगा। हम ये जान गए ये अंक हमारे लिए ये उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्रोत कौन सा होगा, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले की थी। तो उत्तम स्रोत ऐसा होना चाहिए, स्रोत ऐसा होना चाहिए जो, जिस प्रकार ये अंक जन्म तिथि कभी खत्म नहीं हो सकती, उसी प्रकार वह भी कम कभी खत्म ना हो, और वो होता है धरती के ईश्वर माता पिता द्वारा प्रदत्त नामांक। नाम में अक्षर जरूर होते हैं जो कि आप कहेंगे, लेकिन इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और ये अंकीय मूल्य आपके समक्ष है। नाम में प्रयुक्त है सभी अंकों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके हम नामांक निकालते हैं, और इस जातिका का जिनका जन्मतिथि है उसका नाम है हरिणी। जी हाँ, ये सिंगर है। इनके यदि नाम में देखा जाए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों 3 3 दे रहे हैं, दोनों एक प्रकार के हैं, उत्तम है, शुभ है, किंतु वॉवेल यदि ज्यादा हो तो ज्यादा गुणकारी होता है। ये गायिका है, हरिणी नाम है। इन्हें जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, सॉरी, माफ करेंगे, हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही अब देखिए, यहां हमने देखा कि इनके नामांक, मूलांक 3, भाग्यांक 6, नामांक भी 6 पर आया। और नाम का पहला अक्षर जो होता है, नाम का शब्द, पहला शब्द तो ऐसे ही गुणकारी होता है, ज्यादा ऊर्जावान होता है, किंतु नाम का पहला अक्षर बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है। यह गणना में जरूर नहीं लेते, लेकिन मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। तो चलिए शत्रुओं को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के कोई नहीं, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। इस प्रकार इनका मूलांक 3, भाग्यांक 6 दोनों शत्रुवत है, और नाम भी 6 पर गया तो ये भी शत्रुवत हो गए। और कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, 4, 7, 8, 9। हम अपने जीवन में इन इन ये हमारी आदत होती है या शौक होता है अंकों का रिपीटेशन। इन अंकों का रिपीटेशन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। कई लोग मोबाइल में शून्य अंक अंत में लेते हैं, जो कि शुभ नहीं है, क्योंकि वह अनिश्चितता की ओर दर्शाता है। उनका कैरियर निश्चित नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है, उनके सोच स्थिर नहीं होते। तो आपके समक्ष हमने ये रखा अंकों को, अंकों की शत्रु अंकों को, और साथ ही साथ आपके समक्ष
हर अक्षर के शत्रु, हर अंक के शत्रु अक्षर भी है, ताकि नाम का पहला अक्षर, शहर का पहला अक्षर आदि यह नहीं हो। गाड़ी का पहला अक्षर। इस तरह से अंक कार्य करते हैं, जो हमने देखा, हमने सीखा। और इस प्रकार अंकों को हम सीखकर, अंकों को जानकर, अंकों को समझकर सही उपयोग करके अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं, क्योंकि अंक कार्य करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं। जैसे सांस लेते हैं वो निरंतर कार्य करता है, चाहे हम सोते हो जागते हो। और इसके साथ ही पर्सनल ईयर, यह जिज्ञासा रहती है कि यह साल में हमारा कैसा बीतेगा। इसके लिए रनिंग एज को लेते हैं और पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए जो जन्म तिथि है, उदाहरण स्वरूप 30/4/1979, और 1979 में से, 1979 में से हम रिप्लेस करते हैं 2026 को, 2026 को, और फिर अंक निकालते हैं। और ये अंक, जो अंक आता है, वह यदि दुश्मन अंक है तो फिर समस्या कारक होती है। इनका रनिंग एज 2 है, और करंट ईयर जो अंक दे रहा है पर्सनल ईयर, वो 8 है। 2 और 8 आपस में शत्रुवत है। साथ ही साथ 2 और 6 भी शत्रुवत है। इस प्रकार यह साल थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। परिणाम और अन्य अंक इनके पास जो हैं, गाड़ी के रूप में, मोबाइल के रूप में, आदि आदि, यह भी प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही अभी हमने देखा अंक कार्य करते हैं, अब अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के अंक क्या संदेश लेकर आए हैं, इस प्रस्तुति में। आज का अंक 8 बनता है। 8 शनि देव का अंक होता है, न्याय का अंक होता है, कर्म का अंक होता है, और ये किसी के मित्र नहीं होते, तटस्थ जरूर होते हैं। तो 8 अंक तटस्थ होता है 5, 6 और 7 से। यानी 5/14/23, किसी भी माह के 5/14/23, 6/15/24 और 7/16/25 को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आज दिन साधारण होने की संभावना है। अति शत्रु है ये 1, 2, 3, 4 के, यानी 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31 को जन्म जातक के लिए आज का दिन ज्यादा सावधानी जरूरी है, ज्यादा सुखता लाभ के संकेत मिल रहे हैं। 8, 17, 26 और 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है, क्योंकि 8 के शत्रु होते हैं, ये अपने के ही शत्रु हैं, इसलिए इन्हें सावधानी बरतनी जरूरी है। आज का दिन शुभ नहीं है। इस प्रकार हमने देखा अंक बोलते हैं। जी हाँ, अंक बोलते हैं। और इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। हमारे साथ बने रहे इसके लिए काफी काफी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगा। यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आए हैं, हमें जरूर बताइए। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार आप देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। चैनल को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी चैनल को ये प्रस्तुति को देखकर अपने जीवन में शुभता ला सके और सुझाव देकर मनोबल बढ़ाएं। सो अपने सुझाव YouTube के कमेंट बॉक्स में देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। और हो सकता है, संभव हो यदि, तो पोस्ट को लाइक जरूर करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और विदा लेने के पूर्व आज के दिवस के देवता बृहस्पति देव, हरि विष्णु तथा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपका शुभ हो, उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण।